हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सक्सेस स्टोरी। ठीक है। और सक्सेस स्टोरी में वैसे तो ये स्टोरी मुझे काफ़ी पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन क्या होता है ना कि हर चीज़ सही समय पे होती है। ठीक है। आपके सामने हैं विष्णु सर। वैसे हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं 2017 से, लेकिन चूंकि स्कूल में पढ़ाते हैं तो शुरू से हमारी जब मुलाकात हुई तो ये भी मुझे श्याम सर ही बोलते हैं और मैं इन्हें विष्णु सर बोलता हूँ, तो तब से वैसा ही चल रहा है ना। अब देखो, मैं आपको इनकी स्टोरी बताता हूँ कि अभी ये स्टोरी मुझे आज कैसे याद आई कि हम चाय पे बैठे थे तो अचानक से क्लिक किया। मैंने कहा यार, मेरे सामने इतनी बढ़िया सक्सेस स्टोरी बैठी हुई है और मैं बता नहीं पाया, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके सामने पूरा वीडियो बना के बताया जाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जब हम मिले थे 2017 में, तो सर एक स्कूल में जॉब करते हैं, है ना, बहुत अच्छे स्कूल में जॉब करते हैं। तो उसके बाद में जैसे उस समय 2017-18 में तो मैंने अपना घर भी बना लिया था, गाड़ी भी लेके आ गया था, सब कुछ था। लेकिन इन्होंने भी देखा कि यार ये बंदा भी पढ़ा रहा है और मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में बात हुई। तो मैंने कहा कि सर आप अपना घर क्यों नहीं लेते। बोले यार इतनी कम सैलरी है, जैसे एक स्कूल में अब पढ़ा रहे हैं तो घर क्या ही लेंगे। मैंने कहा आप सोचो तो सही। तो बोले सोचने से क्या होगा। तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है। बोले कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो फिर मैंने इनको सिखाया, उसके बाद से फिर हम साथ में ही रहे, मतलब, है ना। तो वैसे हम अक्सर उसके बाद में आप देखेंगे फ़ोटोज़ में निकाल के भी लाया हूँ, ये सब मैंने अभी निकाले हैं, है ना। तो हम होटल वगैरह में चाय वाय साथ में पीते हैं। और जैसे मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया भी है कि मेरा एक ही दोस्त है ना। और ऐसा दोस्त है कि जो मैंने कह दिया कि यार ये करें तो क्या करते हैं, किसी काम में मना नहीं करते। ठीक है, तो वो यही है। तो हम दोनों परम मित्र ही, ये समझ लो आप, है ना। ये देखो सैंडविच वगैरह सब साथ में ही खाते हैं। अब हुआ यूँ कि मैंने इनको बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है। बोले हाँ सुना तो है। तो बोले कि इतनी कम सैलरी है पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा उसमें। मैंने कहा जब आप सोचेंगे तो आपके सामने कुछ न कुछ ऐसे विकल्प आएंगे, आपका दिमाग आपको वो चीज़ बताएगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो फिर हमने क्या किया पता है। मैंने कहा चलो एक काम करो, अभी जैसा आपका चल रहा है चलने दो। और हम लोग फिर जाते थे ऐसे बाइक लेके कि चलो घर देखते हैं किसी का, जैसे जैसे घर देखा यार ऐसा अपने को बनाना है। और फिर जैसे ये घर इनका खुद का है। ठीक है, ये कब बनाया था सर ये? सर 2019 2019 में बन गया था ये। ठीक है। उसके बाद में फिर हम, है ना, ये देखो कुछ फ़ोटो दिखाता हूँ आपको मैं। ये तो अभी वाले हैं, ये फ़ोटोज़। तो ये जो फ़ोटो उस समय का है जब हम गाड़ी लेने गए थे, मतलब जब गाड़ी के पैसे तो नहीं थे, बट मैंने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है कि जो चीज़ आपको चाहिए उसके बारे में आप दिमाग में लाइए, पहले उस चीज़ को आप सोचेंगे तो उसके बाद में आपके सामने वो चीज़ प्रकट होगी। तो मैंने कहा चलो एक शोरूम पे चलते हैं गाड़ी देखने। बोले यार सर गाड़ी के पैसे नहीं है, क्या मतलब आएगा। मैंने कहा वो सामने वाला अपने को खा तो नहीं जाएगा, है ना। मैंने कहा चलते हैं देखते हैं। तो पहले एक बार हम गए थे, ये वाली हमने देखी थी और ये फ़ोटो मैंने ही खींचा था। फिर हम दूसरी बार फिर गए थे, ये वाली गाड़ी इस तरीके से देखी थी और आज यही लेके आए हैं ना। तो इस तरीके से हम लोग साथ में रहे तो कहीं ना कहीं सोच उस चीज़ को सोचना। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इनको कहीं ना कहीं लगा कि हाँ यार कुछ तो है, चलो सोच के तो देखते हैं, कुछ तो अच्छा होगा। और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि अब सर ही बताएंगे आपको। जैसे इनका एक बिज़नेस चल रहा है अभी, लैपटॉप का बिज़नेस है, बढ़िया बहुत अच्छा चल रहा है। और उसी से इन्होंने जैसे शुरुआती दौर में घर भी लिया, है ना, जैसे किश्तों में किसी भी तरीके से घर ले लिया। आज इनका बढ़िया सा घर है जैसा मैंने आपको बताया था। उसके बाद इन्होंने अभी कार भी ले ली थोड़े समय पहले, 5-6 महीने हो गए होंगे। फिर हम अभी ये बाइक भी अट्रैक्ट करके आए हैं, अभी ये भी आ जाएगी थोड़े दिन बाद। ठीक है, मेरे भी आएगी साथ साथ में। और ये गाड़ी हमने अभी थोड़े दिन पहले ली है। कितना टाइम हो गया इसको? दिवाली के टाइम पे ये गाड़ी ली है। ठीक है। और अभी उसी स्कूल में जॉब करते हैं। ठीक है, जिस स्कूल में पहले जॉब करते थे उसमें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि साथ में जब इन्होंने सोचना शुरू किया चीज़ों के बारे में कि सर यार क्या ला सकते हैं, मैंने कहा हर चीज़ पॉसिबल है। तो जब सोचा तो दिमाग ने वो विकल्प दिए कि आप ये करिए वो करिए। और धीरे धीरे, नहीं तो अगर ये नहीं सोचते तो बिज़नेस की तरफ ध्यान ही नहीं जाता कभी, है ना। अगर हम, जैसे कई बार लोग ये कहते हैं कि सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जैसे ऐसे सोचने बैठ जाएंगे तो हो जाएगा क्या। जब आप सोचते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि इसके लिए करोगे क्या। तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कि यार चीज़ें लाना है तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, और धीरे धीरे आपके सामने चीज़ें आ जाती है। तो आज इनका लैपटॉप का बिजनेस है बढ़िया, है ना। ये लैपटॉप वगैरह सेल करते हैं इस तरीके से। ठीक है, और बहुत अच्छा चल रहा है ना। मतलब 1 लाख रुपए पर मंथ के कम से कम इनका प्रॉफिट रहता है उसमें। ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सोचेंगे तो सब कुछ होगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। अब सर को मैं माइक दूंगा, आपको ये बताएंगे जो भी इनके मन में है। लीजिए सर। जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि आपने बताया, सबसे पहले 2017 में समथिंग हम लोग मिले थे पहली बार, और उस टाइम पे मेरा मकान खुद का यहाँ पे नहीं था मंदसौर में, शहर में, और मेरे पास कार भी नहीं थी, बस एक बाइक थी, और मेरे पास में मेरी जॉब थी। जॉब अच्छी है, लेकिन मैं चाहता था कि मेरा अपना खुद का मकान हो। मतलब चाहता था, लेकिन मैंने उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये आ जाए। फिर इनके साथ रहा, मैंने इनको देखा कि ये भी तो एक टीचर है, और जब साथ में रहने लगे तो मैंने कहा मैं भी सोच के देखता हूँ, सोचने में क्या जाता है। तो मैं रोज़ सोचने से पहले उस चीज़ के बारे में सोचता था कि मेरा ऐसा घर है, जैसे आपको दिख रहा है ये घर, मैंने मेरे माइंड में सोचा था अंदर से कैसा होगा, कहाँ कैसा रूम होगा। मैं सारी चीज़ें सोचने लग गया कि उसके अंदर क्या क्या लगाना है। मैंने सारी चीज़ें सोची, और 2019 में मेरा ये मकान बन के तैयार हो गया। और वो सारी चीज़ें कैसे हुई है तो भगवान ही जाने, उन्होंने ही किया है सारी चीज़ें। और इस तरह से मकान बन के तैयार हुआ। उसके बाद मैंने कहा अब क्या मेरे लिए, अब क्या करना है। तो इस जॉब के साथ साथ मैंने सोचा कि मेरे को इंटरेस्ट था कि मैं अपना एक खुद का बिजनेस भी चलाऊं, जिससे कि मेरे सारे काम पूरे हो पाए। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने बिजनेस के बारे में सोचना स्टार्ट किया कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है और मैं किस चीज़ में बेस्ट हूँ। तो फिर मैंने लैपटॉप का ऑनलाइन का स्टार्ट किया सेल करने का, सोशल मीडिया के थ्रू, और ऑफलाइन भी करता हूँ मैं, रिपेयरिंग, डेस्कटॉप, सीसीटीवी, ये सब चीज़ों में। तो बहुत अच्छा चला, और वो भी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही सीखा है। मैंने सोचा कि मेरी ऐसी शॉप हो, मेरा ऐसा, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने सोचा, और बहुत अच्छा चल रहा है जैसा सर ने बताया ये सब चीज़ें साथ में। और उसके बाद मैंने कार का सोचा। कार तो अभी हम लोग 6 महीने से ही मैंने सोचा भी नहीं। इनके साथ घूमने गया तो हम चाय पीते पीते चलो शोरूम चलते हैं, तो इन्होंने मेरे को वाइट कलर की कार दिखाई थी सबसे पहली, ये वाली बेलेनो, कि ये वाली बेलेनो कार। ये पहला फोटो था जब मैं पहली बार किसी हैंडल को मैंने पकड़ा था, और मैंने पकड़ के इसी साल के स्टार्टिंग में, इनने बोला कि सोचने में क्या जाता है, और ये बिल्कुल 100%। उस दिन सेल्समैन भी थे साथ में, और मैं पहली बार सोचा कि मेरी कार होगी। और उसके साथ ही हमने उसी टाइम के दौरान ये भी देखी थी कार। और अभी दिवाली पर मैंने, हाँ, देखी थी, मतलब उसी दौरान में 2-3 महीने में हमने ये कारें देखी। और उसके बाद ये दिवाली पर मेरी कार भी आ गई। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम करता है, और हमें सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। और अब मैंने अपने लिए एक नया जो है मोटो, जो मैं सोचता रहता हूँ, भगवान करे और सारा इन्वायरमेंट उस हिसाब से होगा, और मुझे विश्वास है कि अब मैं वो चीज़ पालूंगा। शुरुआत में मैं पहले 2017 से पहले बहुत नेगेटिव हो गया था कि मेरे को सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई, पर मैं उनके बारे में सोचता नहीं था, बस हो जाए ऐसा बोल के, और निराश हो जाता था। लेकिन अब मैं निराश नहीं हूँ, मैं जो सोचता हूँ मुझे विश्वास है वो होगा, और 100% होगा। और इसके लिए मैं श्याम सर को बिल्कुल थैंक यू बोलता हूँ। इनके साथ रह के मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मिली है, और आगे भी मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। तो धन्यवाद तो ऊपर वाले का, सब जो भी करते हैं सब ऊपर वाले ही करता है, समय आने पे सब करता है। आपको सोचना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के जैसे मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो वो ये कहते हैं कि सोचने से हो जाएगा क्या। सोचने से आपको, हालांकि मैं तो ये कहता हूँ सोचने से हो जाएगा, लेकिन सोचने से क्या होता है कि आपका दिमाग, देखो क्या होता है, कोई भी चीज़ सबसे पहले यहाँ बनती है। आज अगर ये मोबाइल मेरे पास में है तो ये किसी ने ऐसे ही थोड़ी बना दिया होगा, पहले उसके दिमाग में चीज़ बनी होगी कि यार यहाँ से वहाँ तक बात कर सकते हैं क्या, कैसे कर सकते हैं, फिर उसके बाद में सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जो भी चीज़ आती है वो दिमाग में आती है। तो जब आपका दिमाग इस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो चीज़ों को सोचना शुरू कर रहा है, मतलब वो विश्वास डेवलप कर रहा है आपके अंदर, उसके बाद में फिर प्रकृति सब योजना बना देती है। अच्छा कैसे होगा ये, जैसे कि अभी सर ने बोला कि ये तो भगवान ही जानते हैं कैसे हुआ, ये वास्तविकता ऐसा ही है मेरे साथ भी। मतलब जैसे चीज़ें हो गई और बाद में आज भी मैं बैठता हूँ तो सोचता हूँ यार ये हुआ कैसे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा ही है ना। जैसे अब सर का मकान बना तो उस समय इन्होंने जैसे किश्तों में, जैसे हिम्मत नहीं होती एकदम, पर चलो अपन करेंगे धीरे धीरे, 2-3 महीने में पैसे देना है, 5 महीने 6 महीने में, तो हिम्मत तो करें। हिम्मत करके फिर चीज़ें अपने आप हो जाती है। और आज सर का बढ़िया शानदार काम चल रहा है और आगे और भी अच्छा चलेगा। जैसा ये सोचेंगे, मैं तो ये कहता हूँ कि जो इनके दिमाग में है वो सारी चीज़ें होगी। अब ये उस चीज़ को लेके कितने मोटिवेट हैं
है ना, वो उसका फ़र्क पड़ता है। तो हम लोग 5-7 साल से साथ में हैं, तो हम लोग ऐसे शोरूम पे चले जाते हैं, है ना, कई कई बार बोले चलो ये गाड़ी देख के आते हैं, वो गाड़ी देख के आते हैं। तो अब आप ये सोचें कि देखने से थोड़ी लेने में आ जाएगी, जब आप देखेंगे, उसमें बैठेंगे, फील करेंगे, ठीक है, फील करेंगे, तो आप जब घर जाएंगे तो आप सोचेंगे कि यार मैं गाड़ी में बैठा था यार, काश ऐसी गाड़ी अपनी भी हो, है ना। तो बहुत सारा मतलब फ़र्क पड़ता है, एनर्जी का फ़र्क पड़ता है ना, विजुअलाइजेशन का। जैसे जिस दिन हम मान लो कुछ देखने गए, जैसे अभी मैंने वो आपको एक गाड़ी बताई थी, कहाँ गई वो, ये वाली। तो ये हम ऐसे ही बस चाय पीने जा रहे थे, तो रास्ते में हमको शोरूम दिखा, तो हमने कहा कि सर चलो आओ आते हैं। बोले कुछ लेनी है? अरे मैंने कहा लेनी तो नहीं है, पर आओ तो सही। बैठे, देखें, पूछा क्या है ना। अभी हालांकि मेरे पिताजी लाने नहीं देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि लाने में तो अभी लेके आ जाए, पर वो कहेंगे कि भाई तू क्या करेगा, 3-3 गाड़ियाँ हैं, रखने कहाँ रखेंगे, ध्यान रखना, ये वो सब चीज़ें। बट ये है कि अगर आपको वास्तविकता में कोई भी चीज़ चाहिए तो उसको देखो, उसको विजुअलाइज करो, है ना, शोरूम पे जाओ, या अपने जैसे मैंने आपको स्क्रिप्टिंग, वाटर टेक्निक, बहुत सारी चीज़ें बता रखी है, ठीक है। तो मैं जितने भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा सारे रियलिस्टिक होंगे। और कई सारे लोग मुझे ये भी बोल रहे थे कि सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स वगैरह हमको ये सीखना है कि कैसे करना है ना। जैसे इनको तो मैंने रियल बताया है बिल्कुल, क्यों सर? तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है हाँ और मैं परफेक्ट हूँ, और मुझे विश्वास है कि जो मैंने सोच रखा है, अभी अपन ने डिस्कस किया हाँ, वो भी मुझे विश्वास है कि हो बहुत जल्दी हो जाएगा। जाएगा। तो रियल वो ट्रेनिंग एक तरह से हमारी तो हुई है। हम तो जैसे दोनों दोस्त हैं, साथ में घूमते फिरते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमारे साथ ऐसा है कि अगर मैंने कहा, सर ने बोला कि यार सर ये करना है, बोले कि ठीक है, वहाँ चलना है, चलो ये करना है, वो करना है, तो कहने का मतलब सामने वाला हाँ करने वाला होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ संभव है जो आप चाहते हैं, है ना। जैसे इन्होंने कहा कि यार मुझे वो वाली गाड़ी लेनी है, तो मैं ये नहीं बोलूँ अरे सर आपकी सैलरी इतनी है, क्या लेवाएगी, मैं बोलूँगा बिल्कुल लेंगे अपन, चलो अभी चलते शोरूम में, देख के तो आए, है ना। तो कहने का मतलब आपकी सोच का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और हाँ, वो जो कोर्स है आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, और अदरवाइज़ मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट कि ये, और किसी को अच्छा लैपटॉप चाहिए तो भी बताना, हम भिजवा देंगे आपके वहाँ पे, क्यों सर? हाँ, ऑल ओवर इंडिया। ये मेरी आईडी है, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वैसे आपको पता है सबको, @शाम मुजावदिया, कुछ नहीं करना है आपको, ये लिखना है, ये इंस्टा आईडी है। तो बहुत जल्दी मैं कोर्स लॉन्च करूँगा, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपके नंबर भी मैं दे दूँगा, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके एवरीवन, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, ओके।